नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 18 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर से संबंधित 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप CPCT एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर CPCT एग्जाम की तैयारी के लिए रेगुलर वीडियोस को अपलोड किया जाता है। आप इन वीडियोस के माध्यम से CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं और अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, CPU का कौन सा पार्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करता है। CPU का कौन सा पार्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करता है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे पूछा गया है CPU का कौन सा पार्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करता है। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर, CPU मतलब प्रोसेसर। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सभी प्रकार के कैलकुलेशन, सभी प्रकार की प्रोसेस का एग्जीक्यूशन CPU के द्वारा किया जाता है। और CPU को कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मतलब कि मस्तिष्क भी कहा जाता है। CPU को कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग भी कहा जाता है। CPU 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। 3 कंपोनेंट, एक होता है ALU, दूसरा होता है CU और तीसरा होता है मेमोरी। जो CPU होता है वह 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ALU, CU और मेमोरी। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU मतलब कंट्रोल यूनिट और मेमोरी में आ जाती है रजिस्टर। तो जो CPU है वह 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, ALU, CU और मेमोरी। हमसे पूछा गया है CPU का कौन सा पार्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करता है। तो CPU के अंदर होता है ALU मतलब कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि सभी प्रकार के कैलकुलेशन करता है, डिसीजन लेता है, किसी टास्क को रिपीट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ALU मतलब कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का एक ऐसा पार्ट होता है जो सभी प्रकार के कैलकुलेशन करता है, डिसीजन लेता है, किसी टास्क को रिपीट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आपको रैम का फुल फॉर्म याद करना है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म याद करना है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। एक क्वेश्चन और आपको तैयार करना है, रजिस्टर। रजिस्टर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है। रजिस्टर CPU का पार्ट होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। CPU के अंदर ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सभी प्रकार के कैलकुलेशन को करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में ट्रैकिंग ब्लैंक टैब में प्राप्त होता है। MS वर्ड 2016 में ट्रैकिंग ब्लैंक टैब में प्राप्त होता है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड के अंदर एक सेक्शन होता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के अंदर ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन होता है। ट्रैक चेंजेस जो कि डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि आपने MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और वह डॉक्यूमेंट आप किसी के साथ शेयर करते हैं, यदि वह यूजर आपके डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करता है, कोई बदलाव करता है, तो आप उन चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं कि यूजर के द्वारा फाइल में कहां कहां पर बदलाव किए गए हैं। उसके लिए यूज किया जाता है ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का, जो कि ट्रैकिंग सेक्शन में प्राप्त होता है। ट्रैकिंग सेक्शन में हमसे पूछा गया है ट्रैकिंग कहां प्राप्त होता है। ट्रैकिंग जो है वह डॉक्यूमेंट को चेक करने वाला ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट को चेक करने वाला ऑप्शन है मतलब जो भी डॉक्यूमेंट की चेकिंग से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं वह सभी रिव्यू टैब में होते हैं। रिव्यू
रिव्यू करना मतलब डॉक्यूमेंट को चेक करना। तो जो ट्रैक चेंजेस है, ट्रैकिंग है, स्पेलिंग एंड ग्रामर है, थिसोरस है, वर्ड काउंट है, यह सभी ऑप्शन हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रैकिंग या ट्रैक चेंज रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के अंतर्गत एक सेक्शन होता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के अंदर ट्रैक चेंजेस से रिलेटेड सभी प्रकार के ऑप्शन होते हैं। यदि आपकी फाइल में कोई यूजर चेंजेस करता है तो आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैक चेंजेस या ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट के अंदर रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के ऑफ होने पर कौन सी मेमोरी से डेटा डिलीट हो जाता है? कंप्यूटर के ऑफ होने पर कौन सी मेमोरी से डेटा डिलीट हो जाता है? यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। कंप्यूटर के अंदर ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के ऑफ होने पर डेटा को डिलीट कर देती है? वह मेमोरी होती है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है और रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी मतलब अस्थायी। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है और रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी मतलब अस्थायी मेमोरी। जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर सिस्टम के ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैम। आपको यहां पर एक और क्वेश्चन तैयार करना है। जब किसी सॉफ्टवेयर पर, किसी फाइल पर वर्क किया जाता है तो वह रैम में स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि हम किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो वह कहां स्टोर हो जाता है? जब आप कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो वह रैम मेमोरी में आ जाता है। मतलब सीपीयू के द्वारा जिस फाइल को अभी रन किया जा रहा है, जिस फाइल पर प्रोसेसिंग की जा रही है, वह फाइल रैम में स्टोर हो जाती है। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के ऑन रहने तक डेटा को स्टोर करती है। यहां पर आपको एसएसडी का फुल फॉर्म याद करना है। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव। सीडी का फुल फॉर्म याद करना है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम का फुल फॉर्म याद करना है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैम। कंप्यूटर के ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है हमें यहां पर बताना है। वेब ब्राउजर होता है, सर्च इंजन होता है, फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है या यूआरएल है? विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन होता है। फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन मतलब यदि आपको अपने कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर को मैनेज करना है, फाइल फोल्डर की लिस्ट को देखना है, उन्हें कॉपी पेस्ट करना है, कट करना है, डिलीट करना है, तो आपको विंडोज एक्सप्लोरर की आवश्यकता होती है। विंडोज एक्सप्लोरर, जिसे फाइल एक्सप्लोरर भी कहा जाता है। फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर फाइल और फोल्डर के मैनेजमेंट के काम में आता है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज की के साथ ई की को प्रेस करने पर, विंडोज की के साथ ई की को प्रेस करने पर फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। तो यहां पर यदि आपको फाइल फोल्डर का मैनेजमेंट करना है, फाइल फोल्डर को देखना है, उन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर की आवश्यकता होती है, जो कि फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, जिसको ओपन करने के लिए विंडोज की के साथ ई की को प्रेस करना होता है। तो यहां पर एक साथ आपने 2 क्वेश्चन तैयार करे। विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जिसको ओपन करने के लिए विंडोज की के साथ ई की को प्रेस करना होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्टोरेज डिवाइस को थंब ड्राइव भी कहा जाता है? निम्न में से किस स्टोरेज डिवाइस को थंब ड्राइव भी कहा जाता है?
निम्न में से किस स्टोरेज डिवाइस को थंब ड्राइव भी कहा जाता है? थंब ड्राइव कहा जाता है पेन ड्राइव को। पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव एक ही है। एक ही डिवाइस को तीन नाम से जाना जाता है, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेन ड्राइव, जो कि एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, साइज में स्मॉल होती है लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत अधिक हो सकती है। इसे पेन ड्राइव, थंब ड्राइव या फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेन ड्राइव को थंब ड्राइव भी कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर से किसी अदर कंप्यूटर पर फाइल को सेंड करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर से किसी अदर कंप्यूटर पर फाइल को सेंड करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे, एक अपलोडिंग और एक डाउनलोडिंग। जब आप अपने कंप्यूटर से, आपका कंप्यूटर होता है लोकल कंप्यूटर जो आपके पास है, आप किसी अदर कंप्यूटर पर, मतलब एक रिमोट कंप्यूटर पर यदि कोई फाइल सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसे कहा जाता है अपलोडिंग। और जब आप इस रिमोट कंप्यूटर से कोई फाइल अपने कंप्यूटर पर लाते हैं तो उसे कहा जाता है डाउनलोडिंग। इंटरनेट के माध्यम से यदि आप अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को अदर कंप्यूटर पर भेजते हैं तो उसे कहा जाता है अपलोडिंग। और जब आप अदर कंप्यूटर से कोई फाइल अपने कंप्यूटर पर लाते हैं तो उसे कहा जाता है डाउनलोडिंग। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर से किसी फाइल को अदर कंप्यूटर पर भेजने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है? वह होगी अपलोडिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपलोडिंग के द्वारा यूजर अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को अदर कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यदि आपने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शो कर दिया है, प्ले कर दिया है और आप उसको एंड करना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए, शो करने के लिए F5 का यूज किया जाता है, F5 का। और यदि आप प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से, सिलेक्टेड स्लाइड से रन करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F5 का यूज किया जाता है। मतलब आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसको यदि रन करना है, प्ले करना है, ऑडियंस के सामने शो करना है, स्टार्टिंग से करना है तो F5 से कर सकते हैं। और यदि आपको किसी पार्टिकुलर स्लाइड से प्रेजेंटेशन को रन करना है तो शिफ्ट प्लस F5 का यूज किया जाता है। लेकिन हमसे पूछा गया है यदि हमें प्रेजेंटेशन को एंड करना है, मतलब फिनिश करना है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? उसके लिए यूज किया जाता है एस्केप की को। एस्केप की के माध्यम से किसी रनिंग प्रेजेंटेशन को एंड किया जा सकता है, जबकि प्ले करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए F5 या शिफ्ट प्लस F5 का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में एवरेज कैलकुलेट करता है? एवरेज, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में एवरेज कैलकुलेट करता है, मतलब औसत निकालता है? यदि आपको MS एक्सेल में कुछ नंबर का औसत निकालना है, एवरेज कैलकुलेट करना है, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? यहां पर आपको जो एवरेज फंक्शन की स्पेलिंग दी गई हैं, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक्सेल में एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज नाम का ही फंक्शन होता है। एवरेज, एवरेज को शॉर्ट में नहीं लिखा जाता है, मतलब एवरेज फंक्शन का यूज एवरेज की कंप्लीट स्पेलिंग से किया जाता है। यदि आपको MS एक्सेल में कुछ नंबर का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो एवरेज नाम का फंक्शन होता है, इसे शॉर्ट में नहीं लिखा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेल में एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एवरेज फंक्शन का यूज किया जाता है। हम इसको एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां एक्सेल में कुछ नंबर को लिखा है 10, 20 और 30।
अब यदि हमें इन तीनों नंबर का एवरेज निकालना है तो हमें एक्सेल में इक्वल के साथ एवरेज फंक्शन को टाइप करना होगा। एवरेज, अब देख सकते हैं एवरेज फंक्शन की कंप्लीट स्पेलिंग टाइप करनी होती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यहां पर हम रेंज देंगे, जिस रेंज का हमें औसत निकालना है, और एंटर की को प्रेस करेंगे तो एवरेज फंक्शन के द्वारा एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, जिसकी हमें कंप्लीट स्पेलिंग टाइप करनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? सॉफ्टवेयर दो कैटेगरी में होते हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो किसी एक फिक्स टास्क को कंप्लीट करते हैं, जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना सिस्टम वर्क नहीं कर सकता, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जबकि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम की आवश्यकताओं के लिए जरूरी हैं, सिस्टम के लिए जरूरी हैं, उन्हें कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम तो सैलरी मैनेजमेंट के काम में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल होता है। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर फोटोशॉप है, जो कि इमेज को एडिट करने की सुविधा देता है। यह तीनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन जो यूनिक्स है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिक्स। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रनिंग प्रोसेस की लिस्ट को शो करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रनिंग प्रोसेस की लिस्ट को शो करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लाइनेक्स जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और लाइनेक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स को लिनक्स टोरवाल्ड के द्वारा बनाया गया है। हमसे पूछा गया है लाइनेक्स की कौन सी कमांड करंट टाइम पर रनिंग प्रोसेस की लिस्ट को शो करती है? आपके लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपने जो प्रोसेस रन करी हैं, यदि उनकी लिस्ट देखनी है तो कौन सी कमांड का यूज किया जाता है? लाइनेक्स में रनिंग प्रोसेस की लिस्ट शो करती है पीएस कमांड। पीएस का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस स्टेटस। प्रोसेस स्टेटस यह कमांड यूजर के द्वारा रन की गई प्रोसेस की लिस्ट को शो करती है, और पीएस का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस स्टेटस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीएस कमांड के द्वारा रनिंग प्रोसेस की लिस्ट को शो किया जाता है। लाइनेक्स में रनिंग प्रोसेस की लिस्ट कई कमांड से शो की जा सकती है, जैसे कि हमने एक कमांड पढ़ी पीएस कमांड, एक और कमांड होती है टॉप कमांड। टॉप कमांड से भी हम रनिंग प्रोसेस की लिस्ट को शो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हमने एक क्वेश्चन को समझा तो उससे संबंधित हमें 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार करने मिले। आप सभी क्वेश्चन को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।